क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड में आपका स्वागत है। रूरल लाइवलीहुड का मतलब होता है, पहले तो आपको लाइवलीहुड का मतलब समझना होगा। लाइवलीहुड का मतलब होता है कि पैसे कमाने का साधन। तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेजेस। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि गांव के लोग कैसे अपना पैसा कमाते हैं, कैसे अपने जीवन यापन करते हैं और क्या क्या काम वो करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे कलपट्टू विलेज। कलपट्टू एक ऐसा विलेज है जो क्लोज टू सी कोस्ट है, मतलब समुद्र के किनारे है, तमिलनाडु में। लोग यहाँ अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि दूसरे गांव में होता है। कुछ फार्मिंग वर्क करते हैं, कुछ नॉन फार्मिंग वर्क करते हैं। नॉन फार्मिंग वर्क का मतलब होता है जो खेतों में नहीं किए जाते, जैसे मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल। मेकिंग यूटेंसिल, यूटेंसिल माने होता है घर के बर्तन बनाना, पॉट्स बनाना, ब्रिक्स माने ईंट बनाना और बुलक कार्ट बनाना। तो ये जो काम है ये नॉन फार्मिंग वर्क कहलाते हैं। There are people who provide services such as blacksmith, nurse, teacher, washerman, weaver, barber, cycle repair, mechanic and so on. अब इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्विस देते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ माने होता है लोहार, जो लोहे की सामान बनाता है। नर्स, टीचर, वाशरमैन मतलब धोबी, वीवर मतलब जुलाहे, बार्बर आपको पता ही है, साइकिल रिपेयर मैकेनिक होते हैं। तो ये कलपट्टू विलेज में ये लोग इस तरह का काम करते हैं। कुछ लोग शॉपकीपर और ट्रेडर भी हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाज़ार। मेन स्ट्रीट मतलब जो मेन गली है, वहाँ पर जो बाज़ार जैसे दिखती है, वहाँ पर आप बहुत सारे शॉप्स मिल सकती है आपको देखने को, जैसे टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, बार्बर शॉप, क्लोथ शॉप, टेलर शॉप, टू फर्टिलाइज़र एंड सीड शॉप। फर्टिलाइज़र मतलब होता है जो खेतों में उर्वरक डाले जाते हैं, खाद होती है ना, जो रासायनिक खाद, उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं। देयर आर 4 टी शॉप्स विच सेल टिफ़िन सच एस इडली, डोसा, उपमा बनाने वाली वहाँ दुकानें हैं, और स्नैक्स, वडाई, बोंडा, मैसूर पाक सुबह शाम को मिलते हैं। टी शॉप के पास कॉर्नर में ब्लैक स्मिथ फैमिली रहती है, जो होम सर्व करती है अपने वर्कशॉप को, मतलब घर में ही रह करके काम करती है। उनके घर के बाजू में साइकिल हायर और रिपेयर शॉप है। टू फैमिली जो होती हैं वो अपने पैसे कमाती हैं कपड़े धो करके। और देयर आर सम पीपल हु गो टू नियर बाय टाउन, और कुछ लोग तो पास के शहर में जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने के लिए और ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए। जो गांव है वो सराउंडेड है लो हिल्स से, आसपास हिल्स हैं, और पैडी वहाँ बोई जाती है। पैडी का मतलब होता है जो धान की फसल होती है, उसको पैडी कहते हैं। तो इरिगेटेड लैंड में वो बोई जाती है, सोन की जाती है, ग्रोन की जाती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, और बहुत सारे लोग तो एग्रीकल्चर से ही, खेती कर कर ही अपना पैसा कमाते हैं। तो चलिए, और कुछ लोग क्या होता है, देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, आसपास कोकोनट के ग्रोव्स हैं, कोकोनट के बड़े बड़े बागीचे हैं, जहाँ कॉटन, शुगर केन, प्लांटेन आर आल्सो ग्रोन, एंड देयर आर मैंगो ऑर्चर्ड, और वहाँ पर मैंगो के भी ऑर्चर्ड हैं। ऑर्चर्ड मतलब बगीचा होता है। लेट अस नाउ मीट सम पीपल, हम कुछ लोगों से मिलते हैं, who work in the field in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे, मतलब वहाँ के दो तीन लोगों से मिलते हैं जो क्या क्या काम करते हैं और उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, हम उसको जानेंगे। सबसे पहले तुलसी आ रही है। तो तुलसी के बारे में कि ऑल ऑफ अस वर्क ऑन, तुलसी कह रही है कि हम रामलिंगम के खेत में काम करते हैं, लैंड में काम करते हैं। उसके पास 20 एकड़ पैडी फील्ड है कलपट्टू में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन माई पेरेंटल विलेज। अब तुलसी कह रही है कि जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मैं पैडी के फील्ड पर काम करती थी। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग
till 4:30 in the evening and करुथम्मा रामलिंगम की वाइफ जो थी वो हमारा काम को देखती थी, सुपरवाइज करती थी, मतलब देखती थी। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन ए ईयर आई फाउंड रेगुलर वर्क। और जब भी धान की खेती होती थी तो मुझे काम मिलता था। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी। अब वहाँ पर 3-4 काम होते हैं। सबसे पहले ट्रांसप्लांटिंग करती हूँ मैं पैडी का। ट्रांसप्लांट करने का मतलब होता है कि एक छोटे से पहले क्या होता है, धान का रोपा लगाया जाता है, फिर उसको क्या होता है पानी के अंदर खेतों में वो जो पौधा होता है छोटा सा उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। व्हेन प्लांट हैव ग्रोन अ बिट, जब प्लांट थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो रामलिंगम उनको बुलाता है कि वीडिंग करो। वीडिंग का मतलब होता है उसके आसपास जो दूसरे पेड़ पौधे होते हैं ना उसको निकाल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गमले में आपने एक पौधा लगाया, फिर बहुत सारी घास और बहुत सारे दूसरे पौधे उग जाते हैं, उसको वीड कहते हैं। तो वीडिंग करना। और फाइनली वंस अगेन फॉर हार्वेस्टिंग, और सबसे लास्ट में हमको हार्वेस्टिंग करने बुलाया जाता है। तो हार्वेस्टिंग करना मतलब काटना। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग थी, तो आई कुड डू दिस वर्क विथ नो डिफ़िकल्टी। अब तुलसी कह रही कि जब मैं यंग थी तो ये काम तो मैं बगैर डिफ़िकल्टी के करती थी। बट नाउ आई ग्रो ओल्डर, और अब क्या है मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आई फाइंड बेंडिंग फॉर अ लॉन्ग आवर विथ माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। अब क्या होता है कि जब धान के ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना तो पानी में खड़े होकर के बहुत देर तक झुक कर के पौधे को ट्रांसप्लांट करना होता है। तो ये जो बेंडिंग है उसके लिए अब बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। रामलिंगन उसको 40 रुपी पर डे देता है, और ये लिटिल लेस है दे वॉट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज। ये तो जो हमारे घर में काम करने वाले हुए हमारे गांव में उनसे बहुत कम पैसा है। बट आई कम हेयर, परंतु मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि मैं उनके ऊपर डिपेंड करती हूँ। और वो जब भी काम करने बुलाते हैं तो मुझे मतलब वेन एवर देयर इज़ वर्क, जब भी काम होता है तो वो मुझे बुला लेते हैं। अनलाइक अदर्स ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेज। और दूसरों के जैसे क्या है कि वो बाहर के गांव में नहीं जाता कि और वहाँ से कहीं दूसरे लेबरर ढूंढ के लाए। मेरा हस्बैंड रमन भी जो है वो एक लेबरर है। वी डोंट ओन एनी लैंड, और वो कहती है कि हमारे पास कोई मतलब ज़मीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर ही स्प्रेस पेस्टिसाइड, और मेरे हस्बैंड पेस्टिसाइड मतलब होता है जो कीड़े मारने की दवा होती है ना, उसको डालने को पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड 2 वर्ड चलते हैं। तो वो हम स्प्रे मतलब मेरे हस्बैंड स्प्रे करते हैं। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म, और जब फार्म में कोई काम नहीं होता तो वो बाहर जा कर के काम करते हैं मेरे हस्बैंड। आइदर लैंडिंग लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर, या तो वो नदी से रेत को लोड करते हैं ट्रकों में, और या क्वेरी में काम करते हैं। क्वेरी का मतलब होता है खदान। दिस इज़ सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन। और फिर मेरे हस्बैंड नियर बाय टाउन मतलब जो भी सैंड एंड जो हमारे हस्बैंड लोड करते हैं वो नियर बाय टाउन में जाता है घर बनाने के लिए, क्योंकि रेत का प्रयोग कहाँ होता है, रेत का प्रयोग मकान बनाने के लिए होता है। तो इस तरह से वो अपनी कहानी सुना रही। कौन? तुलसी। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन लैंड में काम करने के अलावा मैं सारे तरह के काम घर पे करती हूँ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस, वॉश क्लोथ्स। आई गो विथ अदर वुमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट। में फॉरेस्ट में जाती हूँ और लकड़ी लेकर के आती हूँ। 1 किलोमीटर अवे है हमारे गांव से बोरवेल, जहाँ से मैं पानी लेकर के आती हूँ। मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं गेटिंग मटेरियल सच एज ग्रोसरी फॉर द हाउस। हमारे स्कूल गोइंग डॉटर्स जो हैं आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ्स। वो हमारे घर की बहुत खुशियाँ हैं हमारे घर की, मतलब हम उनको देख के बहुत खुश होते हैं। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल इन टाउन। उनमें से एक बीमार हो गई थी पिछले साल, तो हम वो टाउन ले जाना पड़ा था, और हमको अपनी गाय बेचनी पड़ी थी उसको मनी को पे करने के लिए। जो हमने रामलिंगम से पैसा लिया था उसके ट्रीटमेंट के लिए, उस पैसे को वापस करने के लिए हमको गाय को बेचना पड़ा था। अब सीकर की कहानी सुनते हैं। तो सीकर कह रहा है
कि वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड, वी डोंट ओन मच लैंड एंड ओनली 2 एकड़। अब ये जो सीकर है उसके पास 2 एकड़ ही ज़मीन है। मतलब पहले जो अपन ने तुलसी की कहानी पढ़ी वो तो लेबरर है, सीकर क्या है, सीकर एक छोटा किसान है, उसके पास 2 एकड़ लैंड है। तो वो बता रहा है कि मेरी फैमिली ने अभी अभी हार्वेस्ट करा है, फील्ड को हार्वेस्ट किया मतलब फसल काटी है, और वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन, हम अपना काम खुद करते हैं। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। और मैं अपने आसपास के किसानों की मदद लेता हूँ और कभी कभी मैं भी उनकी मदद कर देता हूँ। ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर मतलब होता है व्यापारी, हमें सीड देता है और फर्टिलाइज़र देता है। तो मैंने अभी आपको बताया ना, जो रासायनिक खाद होती है उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो वो लोन पे देता है, और इस लोन को पे करने के लिए हमें जो है पैडी को बेचना पड़ता है उसको, और कई बार तो लोअर प्राइस पे बेचना पड़ता है, जो मार्केट में मिल रहा है उससे कम दाम पे बेचना पड़ता है। वो अपने एजेंट को भेज देता है अपने फार्मर को रिमाइंड करने के लिए जो लोन लेते हैं, कि भाई उनको पैडी उन्हीं को बेचना है। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड, मेरे फील्ड से मुझे 60 बैग पैडी मिलता है। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन, इनमें से कुछ मैं लोन को सेटल करने के लिए, और जो है रेस्ट जो है वो मेरे घर के लिए। बट वाट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ, परंतु जो भी मेरे पास जब धान बचती है वो 8 महीने ही चलती है। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, और क्योंकि मुझे अब कुछ पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। आई वर्क इन रामलिंगम्स, और फिर जब मेरे पास राम नहीं होता तो मैं रामलिंगम की राइस मिल में काम करता हूँ। और हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर इन द नेबरिंग विलेज, और मैं उसकी मदद करता हूँ कि पास के गांव के जो फार्मर हैं उनसे हम पैडी इकट्ठी करते हैं। वी आल्सो हैव अ हाइब्रिड काऊ हुज मिल्क वी सेल इन लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, और मेरे पास एक गाय मतलब काऊ भी है। हाइब्रिड काऊ का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, तो जिसके दूध को हम लोकल कोऑपरेटिव में बेचते हैं। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड्स, और इस तरह से हमको हमारे डेली नीड्स का पैसा मिलता है। ऑन बीइंग इन डेप्ट, अब जब हम लोग लोन में होते हैं तो क्या होता है, तो जैसे आपने पहले पढ़ा कि वेरी ऑफन फार्मर सीकर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स। अब सीकर जैसे किसान को क्या होता है, बोरो करना पड़ता है पैसे को, ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जब इन लोगों को मनी लेंडर से ये क्या करते हैं, पैसे को बोरो करते हैं। बोरो करना मतलब उधार लेना। इफ़ द सीड्स आर नॉट गुड क्वालिटी, और यदि मान लीजिए अब इन लोगों ने बीज जो खरीदा वो गुड क्वालिटी का नहीं है, या उनकी फसल पर पेस्ट ने अटैक कर लिया, तो फिर मेजर क्रॉप फेलियर हो जाता है, और क्रॉप जो होती हैं वो बर्बाद भी हो जाती हैं यदि कई बार बारिश नहीं होती, मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन। तो व्हेन दिस हैपन्स, जब ये होता है, तो फार्मर समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन, तो फार्मर जो होते हैं वो अपना लोन को पे बैक नहीं कर पाते, और क्या होता है उनकी फैमिली को बड़ी मुश्किल से सरवाइव करना पड़ता है। दे में इवन हैव टू बोरो सम मनी, और सरवाइव करने के लिए भी मतलब होता है कि भाई जीवित रहने के लिए भी उनको पैसे उधार लेना पड़ता है। तो लोन इतना ज़्यादा हो जाता है, सून लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रीपे, तो चाहे वो कितना भी पैसा कमा लें वो उसको रीपे नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेप्ट, और इसलिए फिर क्या होता है धीरे धीरे वो डेट मैंने होता है ऋण या लोन में वो फंसते जाते हैं। इन रिसेंट ईयर दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर, और आपने भी देखा होगा कई बार पेपर में पढ़ा होगा किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो उसका मेन कारण यही होता है कि वो बहुत अधिक क्या होता है लोन ले लेते हैं, और उनको लेना पड़ता है लोन, और फिर उसको चुका नहीं पाते। इन सम एरियाज दिस हैज़ रिजल्टेड इन मैनी फार्मर कमिटिंग सुसाइड, और इसी से क्या होता है बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। अब हम रामलिंगम और करुथम्मा की
कहानी देखेंगे। इन एडिशन टू लैंड, रामलिंगम की फैमिली जो है वो राइस मिल भी है उनके पास। देखिए अब ये लोग बड़े किसान भी हैं, राइस मिल भी है, शॉप भी है जिसमें वो सेलिंग सीड और पेस्टिसाइड बेचते हैं। फॉर द राइस मिल दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक। ये लोग बैंक से भी पैसा ले लेते हैं रामलिंगम लोग। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज, और वो अपने गांव की भी पूरी पैडी खरीद लेते हैं, धान खरीद लेते हैं चावल बनाने के लिए, और सराउंडिंग विलेज से भी पैडी खरीद लेते हैं। और जो राइस और जो चावल वो प्रोड्यूस करते हैं मिल में, वो ट्रेडर को, ट्रेडर मतलब व्यापारियों को बेचते हैं नियर बाय टाउन में। तो इस तरह से क्या होता है, उनको काफ़ी सारी इनकम हो जाती है। अब आपने देखा कि इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर, कि एक तरफ तो कहीं पर एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, जैसे तुलसी है, कई स्मॉल फार्मर हैं, सीकर हैं, और कई बिग फार्मर हैं जैसे रामलिंगम। तो इंडिया में नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिली आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली। परंतु हमारे गांव में ज़्यादातर जो फैमिली हैं वो लेबरर फैमिली हैं। उनको सबको डिपेंड करना पड़ता है वर्क पर, जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। कुछ उसमें से स्मॉल फार्मर हैं, और जैसे सीकर का आपने देखा था उदाहरण, तो 80% जो फार्मर हैं वो इस ग्रुप के हैं। केवल 20% फार्मर ऐसे हैं जो रामलिंगम के जैसे, जिनके पास बड़े बड़े फार्म हैं। दीज लार्ज फार्मर कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस, और गांव में ऐसे ही किसान बहुत सारा जो है लैंड को कल्टिवेट करते हैं, और बहुत सारा जो उनका प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट में बेचते हैं। और मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोगों ने जो है दूसरे बिजनेस, जैसे कि शॉप खोल लिए हैं उन लोगों ने, ठीक है ना, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग और फैक्ट्री का काम करते हैं। वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग एंड कलपट्टू। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड ऑन कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, और फिशिंग का भी लोग काम करते हैं, डेयरी का भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग और कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हैं। कलेक्टिंग महुआ, महुआ एक फल होता है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, तो महुआ बिकता है वो सूखने के बाद। तेंदू लीव्स, हनी, ठीक है ना, ये सब जो हैं ट्रेडर्स को बेची जाती है, और ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है एडिशनल इनकम के। इसी तरह से मिल्क को गांव वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचते हैं, जिससे वो नियर बाय टाउन पे जाता है। तो कोस्टल एरियाज़ में लोग फिशिंग मतलब करते हैं, फिशिंग आप समझते ही हैं। तो चलिए अब हम फिशिंग वाले फैमिली की ज़िंदगी देखते हैं कि वो लोगों को क्या करना पड़ता है। तो अरुणा और परिवेलन की कहानी है, जो पुडुपैट नाम की जगह पर रहते हैं। एक गांव है जो कलपट्टू के पास है। अरुणा और परिवेलन की कहानी है कि नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज़ द विलेज इज़ पुडुपैट। पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग, और यहाँ लोग जो है फिशिंग करके पैसा कमाते हैं। उनकी जो घर हैं वो सी के पास हैं, और वहाँ पर बहुत सारी कैटामैरान्स आप देख सकते हैं। कैटामैरान्स मतलब होता है नाव, और नेट जो इधर उधर पड़े रहते हैं, नेट माने जाल, जिसमें वो मछली पकड़ते हैं। लगभग 7 बजे मॉर्निंग में वो बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं बीच आप समझते ही हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन कैटामैरन रिटर्न विद देयर कैच, और इस समय में सुबह 7 बजे क्या होता है, सारी जो नाव हैं वो लौट के आ जाती हैं, और वुमेन जो होती हैं वो फिश को इकट्ठा करके सेल करने जाती हैं। तो माई हस्बैंड पारीवेलन, माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे। आज मेरे ये बता रही है कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, ब्रदर हैं और हस्बैंड है, वो लेट आए हैं। क्योंकि वो सी पे जाते हैं तो मैं चिंतित हो जाती हूँ, मुझे वरी होती है कि भाई पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि कई बार सी जो होता है बहुत तूफान आ जाता है उसमें।
दे सेड दे वर कॉट इन स्टॉर्म, जैसे उन्होंने कहा कि आज वो इसलिए लेट हो गए क्योंकि तूफान आ गया था। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर फैमिली, आई विल ऑक्शन, अब जो भी मछली वो लाते हैं वो क्या होता है मैं एक थोड़ी सी अलग रख देती हूँ फैमिली के लिए और फिर ऑक्शन करती हूँ। ऑक्शन करना मतलब बेचना। द मनी आई गेट फ्रॉम ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर, अब जो भी पैसा हम कमाते हैं उसके 4 शेयर होते हैं क्योंकि 4 लोग मछली पकड़ने जाते हैं। 1 ईच फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग एंड 4th वन फॉर द इक्विपमेंट, तो 3 लोग तो फिश पकड़ने गए थे उनके होगा और एक भाग जो पैसा जो एक पार्ट है वो इक्विपमेंट के लिए रखते हैं। इक्विपमेंट मतलब जो मछली पकड़ने का जाल है या और भी चीज़ें हैं। सिंस वी ओन द कैटामैरन, हमारी खुद का कैटामैरन है, इंजन है, नेट है, वी गेट दैट शेयर टू, हमको भी वो शेयर मिलता है। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया है और एक इंजन को परचेज़ किया है जो कैटामैरन में हम फिक्स करते हैं उस इंजन को जिससे नाव जो है तेज़ी से चलती है। नाउ दे गो फॉर इनटू द सी, और अब क्या है वो बहुत दूर तक समुद्र में जा सकते हैं। सो दे कैन कैच बेटर फिश, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़िश को पकड़ सकते हैं। वुमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी देम इन बास्केट टू बी सोल्ड इन नियर बाय विलेज, अब हमसे कुछ महिलाएं जो है ऑक्शन में मछलियाँ खरीदती हैं फिर वो गांव में बेचने जाती हैं, और कुछ ट्रेडर भी हैं जो शॉप में टाउन के लिए ख़रीदते हैं। आई विल फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून, मैं नून तक के ये ऑक्शन कंप्लीट कर लूँगी। ऑक्शन का मतलब होता है कि ये लोग मछलियाँ बहुत सारे लोगों को मतलब थोक भाव में बेचती हैं। थोक भाव का मतलब होता है कि जैसे व्यापारी है ना, जैसे मान लो आपके पास दुकान है तो आप क्या होगा एक जगह से सामान खरीदोगे तो बहुत सारा सामान खरीदोगे फिर उसको बेचोगे, तो ये थोक भाव कहलाता है। जैसे मान लो आप किसी दुकान में जाओगे ना और आप कहोगे कि भाई एक पेन कितने का है, तो वो कहेगा 5 रुपये का। आप कहोगे 12 पेन कितने के हैं, तो 12 पेन 5 रुपये के हिसाब से 60 रुपीज़ के होंगे, लेकिन वो आपको 40 या 50 रुपीज़ में दे देगा, तो ये थोक भाव कहलाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ऐसा खरीद के और फिर बेचते हैं। फिर वो कह रही है कि आई विल फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून, और इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव विल अनटेंगल एंड रिपेयर आवर नेट, हम शाम को अपने नेट को रिपेयर करेंगे। अर्ली नेक्स्ट टुमारो मॉर्निंग, लगभग 2 बजे सुबह ही, 2 बजे मतलब 2 बजे रात को कह सकते हो, हम फिर से सी में जाएंगे। हर साल जो है 4 महीने हम लोग सी में नहीं जाते क्योंकि इस समय में क्या होता है मछलियों जो होती है वो ब्रीड होती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है हमको ट्रेडर से बोरो करना पड़ता है इस समय के लिए, क्योंकि 4 महीने तो हम फिश नहीं पकड़ सकते। और ये जो मंथ होते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, और सुनामी आ गई तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सुनामी का मतलब होता है तूफ़ान के बाद बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं, उसको सुनामी कहते हैं। तो इस तरह से अब देखो फ़िशिंग करके भी वो लोग अपना पैसा कमाते हैं। तो अपन ने देखा तो रूरल लाइवलीहुड का यही मतलब होगा कि पीपल इन रूरल एरियाज़, रूरल एरिया में पीपल जो होते हैं वो अपनी लिविंग्स को, अपने पैसे को अलग अलग तरीके से कमाते हैं। कुछ फार्म में काम करते हैं, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी करते हैं, कुछ जो है फार्म में इन्वॉल्व कई तरह के ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का मतलब काम करते हैं, जैसे लैंड को प्रिपेयर करते हैं, बीज को सो करते हैं, सो मतलब बोना, वीडिंग करते हैं मतलब जो फालतू के पौधे हैं उनको उखाड़ना, हार्वेस्टिंग करते हैं। हम जो होते हैं नेचर पर डिपेंड करते हैं भाई कि भाई मानसून अच्छा होगा तो फिर सीज़न अच्छा होगा तो हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, मतलब फसल अच्छी होगी। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन, जो डिफरेंट रीजन के रूरल पीपल हैं वो अलग अलग तरह का काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की क्रॉप बोते हैं। और हम फिर भी क्या होगा उनकी ज़िंदगी में सिमिलरिटी को फाउंड करते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स यही सब होती हैं जो हमने देखी। और इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि गांव के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, कैसे कैसे वो लोग काम करते हैं और कैसे पैसा कमाते हैं। तो मेरे को लगता है कि अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।